हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं एक टेस्ट जिसका नाम है ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। महिलाओं के लिए किया जाता है और ख़ास तौर से उनमें जिनकी सभी रिपोर्ट नॉर्मल हैं। सीबीसी टेस्ट करवाते हैं, नॉर्मल सोनोग्राफी करवा लेते हैं और कई प्रकार के टेस्ट हो जाते हैं। फिर भी रिपोर्ट का कंक्लूजन यही आता है कि सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल है। उस केस में एबनॉर्मलिटी को पता करने के लिए ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी करवाया जाता है। टीवीएस, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। इसमें होता क्या है कि एक छोटी सी मशीन जैसी होती है, उसको जो वेजाइना है, जो ओपनिंग है, उस पर रखते हैं और उसके थ्रू इसमें से अल्ट्रासाउंड वेव जाती हैं इस यूट्रस के अंदर और फिर उसका इमेज कंप्यूटर पर दिखता है और उससे हम लोग पता करते हैं कि यूट्रस के अंदर क्या क्या दिक्कत है। अगर कोई सिस्ट है, एंडोमेट्रियोसिस है या कोई भी ब्लीडिंग के जो वहाँ पे काज है, जो फैक्टर है जिसकी वजह से लगातार ब्लीडिंग हो रही है, उन सब के बारे में पता चलता है। तो देखिए लिखा है यूज टू एग्जामिन वेजाइना, वेजाइना के बारे में पता चलता है, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी एंड ब्लैडर। तो यहाँ पे आगे वाला पोर्शन ये जो है, इतना समझ लीजिए वेजाइना है, उसके बाद वाला पोर्शन यूट्रस है और इधर जो ऐसे ट्यूब जैसा ये आ रहा है ना, पूरा ये जो पूरी ट्यूब है ऐसे, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब है और ये भी फैलोपियन ट्यूब है। ये पूरी बॉडी यूट्रस की है, ये ओवरी है और इसी के जस्ट पीछे होता है यूरिनरी ब्लैडर। उसके बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। तो इतनी चीज़ों की रिपोर्ट इसमें आती है। और करवाते क्यों हैं? तो देखिए एब्डोमिनल पेन या फिर पेल्विक पेन, नाभि के नीचे लगातार, जिसको पेड़ू बोलते हैं, उसमें दर्द हो रहा है, पेन किलर खा रहे हैं और कई दवाइयाँ खा रहे हैं, तब तक ही आराम रहता है जब तक दवा का असर रहता है। दवा का असर खत्म होते ही अगेन पेन स्टार्ट हो जा रहा है। तो एब्डोमिनल पेन और पेल्विक पेन, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, पीरियड के समय अत्यधिक ब्लीडिंग होती है, दो पीरियड के बीच में एक पीरियड आ जा रहा है, तो इस तरह से वीक होती जाती है शरीर, एनीमिक हो जाती है। तो एबनॉर्मल ब्लीडिंग को भी इससे डिटेक्ट किया जा सकता है कि कहीं सिस्ट है, जिसको गांठ बोलते हैं, तो इसलिए। और ओवरी में सिस्ट हो या फिर इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, ये जो ओवरी है यहाँ कहीं इधर सिस्ट हो सकती है, इस तरह से इसके अंदर हो सकती है, इसके बाहर हो सकती है। और इक्टोपिक प्रेगनेंसी मीन्स कि ये जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही बच्चा डेवलप करने लगा है। नॉर्मल कंडीशन क्या है कि यूट्रस में होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन इधर ही कहीं पे हो जा रहा है। इधर कहीं पे अगर हो गया फैलोपियन ट्यूब के पोर्शन में कहीं पे भी बच्चा डेवलप करने लग रहा है प्रेगनेंसी का, तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसके बारे में भी पता चल जाता है ना। और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, मासिक की जो अनियमितता है, उसके बारे में भी पता चल जाता है। और प्रेगनेंसी का डेट, डिलीवरी का डेट, यानी कब डिलीवरी होगी, प्रेगनेंसी ड्यू डेट यानी कब डिलीवरी होगी, उसी के आसपास में 1 से 2 दिन पहले बाद का डेट पता चल जाता है। और फीटस हार्ट बीट, यानी जो बच्चा है जो डेवलप कर रहा है, वो उसकी हार्ट बीट यानी लाइव है कि एलाइव है, उसकी हार्ट बीट भी पता चल जाती है टीबीएस, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी से। तो ये जो ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी है, इससे कई चीज़ों के बारे में पता चल जाती है, जो कि यूट्रस से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट हैं उसमें अंदर अगर कोई इरेगुलरिटी है, तो ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी उनके लिए जिनकी हर एक अदर रिपोर्ट नॉर्मल है। तो टीबीएस में कुछ पता चल जाता है कि दिक्कत कहाँ पे है। फिर दिक्कत अगर पता चल जाती है तो उसका ट्रीटमेंट आसानी से और जल्दी से संभव है। खर्चा इसका सोनोग्राफी जैसा ही आता है, जितना नॉर्मल सोनोग्राफी का पैसा खर्च लगता है उतना ही इसका लगता है, 1000 रुपये से 1200-1500 रुपये तक। अलग अलग शहरों में अलग अलग
उसमें पैसे का वो अलग हो सकता है, यानी 1,000 रुपये से लेकर के 1,500 रुपये तक में ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी हो सकता है। तो इस तरह से इस टेस्ट के बारे में समझ करके इसको आप करवा सकते हैं अगर सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है। तो इस ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी के बारे में कुछ बात समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब भी करते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, किसी की इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।